आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम फ्लिपकार्ट पे लेटर की लिमिट से किसी भी स्टेट का बिजली का बिल हम कैसे पे कर सकते हैं और 1 महीने के बाद फ्लिपकार्ट पे लेटर को हम पैसा कैसे लौटा सकते हैं, वो भी बिना किसी इंटरेस्ट और बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो ये सारी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने फ्लिपकार्ट ऐप को हमें इस तरीके से ओपन कर लेना है। फ्लिपकार्ट ऐप को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन में यहाँ पर शो होने लगेगा। अब गाइस, यहाँ पर फ्लिपकार्ट पे लेटर की लिमिट को देखने के लिए नीचे की साइड में काफी सारे ऑप्शन शो होने लगेंगे। तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अकाउंट का। हमें यहाँ पर सिंपली अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अकाउंट का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है क्रेडिट ऑप्शन। तो यहाँ पर हमें क्रेडिट ऑप्शन में देखने को मिलेगा फ्लिपकार्ट पे लेटर अवेलेबल बैलेंस। तो सिंपली हमें इस तरीके से फ्लिपकार्ट पे लेटर पर क्लिक कर देना है। फ्लिपकार्ट पे लेटर पर क्लिक करने के बाद इसका पूरा डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो गाइस, यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो, मुझे यहाँ पर फ्लिपकार्ट पे लेटर की तरफ से 500 रुपए की यहाँ पर क्रेडिट लिमिट मिली हुई है। तो गाइस देखिए, अगर आपके पैन कार्ड पर कोई भी क्रेडिट स्कोर अगर नहीं होता है तब भी आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर की तरफ से 500,000 रुपए की लिमिट मिल जाती है। तो गाइस, यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो, ये जो अकाउंट है ये फ्लिपकार्ट का मेरा न्यू अकाउंट है और मैंने पैन कार्ड से इस पे लेटर की लिमिट को मैंने एक्टिवेट करा था। पैन कार्ड पर मेरा कोई भी किसी तरह का सिविल स्कोर नहीं था, तब भी मुझे फ्लिपकार्ट की तरफ से 500 रुपए की पे लेटर की लिमिट मिल गई। और गाइस देखिए, अगर हम फ्लिपकार्ट पे लेटर की लिमिट से रेगुलर अगर ट्रांजेक्शन करते रहते हैं और उसका जो ड्यू अमाउंट है अगर हम टाइम टू टाइम पे करते रहते हैं, तो गाइस ये जो फ्लिपकार्ट पे लेटर की लिमिट होती है ये आगे बढ़ भी जाती है। तो गाइस यहाँ पर आप जैसा ये देख सकते हो, ये जो मेरा अकाउंट है ये पुराना अकाउंट है फ्लिपकार्ट ऐप का। तो गाइस यहाँ पर फ्लिपकार्ट पे लेटर को मैंने एक्टिवेट करा था। एक्टिवेट करने के बाद 1000 रुपए की मुझे यहाँ पर क्रेडिट लिमिट मिली थी। उसके बाद मैंने उस अमाउंट से रेगुलर ट्रांजेक्शन करी और उसका जो अमाउंट है वो मैंने टाइम टू टाइम पे करा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो मेरी लिमिट है वो इंक्रीज कर दी गई है। फ्लिपकार्ट पे लेटर की तरफ से मुझे 25,000 रुपए की टोटल लिमिट मिल गई थी। यहाँ पर लिखा हुआ है योर टोटल अप्रूव क्रेडिट लिमिट 25,000, जिसमें से यहाँ पर मैंने 4,720 रुपए का ऑलरेडी एक बिल पे करके रखा है इलेक्ट्रिसिटी का। तो यहाँ पर जो इस टाइम मेरी टोटल क्रेडिट लिमिट है वो है यहाँ पर 20,280 रुपए। तो गाइस देखिए, ये जो 25,000 रुपए की लिमिट हमें मिली हुई है फ्लिपकार्ट पे लेटर की तरफ से, इस पे लेटर की लिमिट से हम कोई भी बिल पेमेंट कर सकते हैं, बिजली का बिल पे कर सकते हैं या फिर कोई भी अदर बिल पेमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर हम कोई फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करना चाहें, कोई प्रोडक्ट परचेस करना चाहें, या फिर ईएमआई में अगर कोई भी आइटम हम लेना चाहें तो ईएमआई में भी हम ले सकते हैं। तो गाइस देखिए, अगर हमें यहाँ पर फ्लिपकार्ट पे लेटर की तरफ से कम लिमिट अगर हमें मिली हुई होती है, जैसे 500 या फिर 1000 रुपए की, तो यहाँ पर हम कम लिमिट का जो अमाउंट होता है उसको सिर्फ बिल पेमेंट में हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, हम शॉपिंग में यूज नहीं कर सकते। अगर हमें बड़ा कोई अमाउंट मिलता है, ज्यादा अमाउंट की पे लेटर की लिमिट हमें मिली हुई होती है, तो उससे हम शॉपिंग कर सकते हैं या फिर ईएमआई में परचेस कर सकते हैं कोई प्रोडक्ट को। तो गाइस चलिए, अभी यहाँ पर ये जो 500 रुपए की हमें क्रेडिट लिमिट मिली हुई है फ्लिपकार्ट पे लेटर की तरफ से, इस लिमिट से चलिए अभी यहाँ पर हम अपने बिजली के बिल को पे कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, नीचे की साइड में काफी सारे ऑफर्स वगैरह शो होने लगते हैं। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर एक बिल पेमेंट से रिलेटेड एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, लिखा हुआ है पे योर हाउस होल्ड बिल्स ऑन फ्लिपकार्ट पे नाउ। हमें यहाँ पर पे नाउ कर देना। इस तरीके से पे नाउ करने के बाद यहाँ पर इस तरीके से ये लोड लेगा। लोड लेने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एंजॉय फास्टेस्ट वे टू पे बिल्स। यहाँ पर हम फ्लिपकार्ट पे लेटर के क्रेडिट लिमिट से इजिली हम यहाँ पर बिल पेमेंट कर सकते हैं। ओके गॉट इट कर देना है। ओके गॉट इट करने के बाद यहाँ पर हम सी मोर ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सी मोर करने के बाद और भी काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे। हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल पोस्टपेड, गैस, लैंडलाइन पोस्टपेड, ब्रॉडबैंड, काफी सारे ऑप्शंस में हम अपने क्रेडिट लिमिट को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम इलेक्ट्रिसिटी के बिल को पे कर लेते हैं। यहाँ पर हमें इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर प्रोवाइडर सेलेक्ट कर देना है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं BSES यमुना। उसके बाद यहाँ पर हमें अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल का CA नंबर एंटर कर लेना। तो चलिए हम अपने बिल में से देखकर एंटर कर लेते हैं। CA नंबर को एंटर करने के बाद नीचे की साइड लिखा हुआ है फैच बिल, यहाँ पर हमें फैच बिल कर देना है। फैच बिल करने के बाद ये जो फ्लिपकार्ट ऐप है ये हमारे CA नंबर से ही बिल की डिटेल्स को ये फाइंड कर लेता है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, हमारा CA नंबर आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर बिल की डेट आ जाएगी, ड्यू डेट आ जाएगी, और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा कितने रुपए का हमारा बिजली का बिल है। तो यहाँ पर 490 रुपए का हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, और जो मेरी फ्लिपकार्ट पे लेटर की लिमिट मुझे मिली हुई है वो 500 रुपए की मिली हुई है। तो हम इजिली अपने फ्लिपकार्ट पे लेटर की लिमिट से अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को हम यहाँ पर पे कर सकते हैं। तो नीचे की साइड आप देख सकते हो, लिखा हुआ है पे विद फ्लिपकार्ट पे लेटर अवेलेबल बैलेंस 500। तो चलिए अभी यहाँ पर हम अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे कर लेते हैं फ्लिपकार्ट पे लेटर की लिमिट से। तो नीचे की साइड लिखा हुआ है कंफर्म पेमेंट, यहाँ पर हमें सिंपली कंफर्म पेमेंट कर देना। कंफर्म पेमेंट करने के बाद यहाँ पर एक बार हमारे फ्लिपकार्ट के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है, 1 टाइम पासवर्ड आता है। तो OTP आने का वेट हमें कर लेना है। OTP यहाँ पर आ चुका है, हम चेक कर लेते हैं 521651। अब गाइस यहाँ पर नीचे की साइड लिखा हुआ है वेरीफाई OTP, हमें यहाँ पर क्लिक कर
लेना है। वेरीफाई ओटीपी करने के बाद हमारे जो ओटीपी है ये वेरीफाई हो जाएगा, ये वेरिफिकेशन के लिए होता है। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो सक्सेसफुली पे हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्लिपकार्ट की तरफ से भी हमें मैसेज मिल चुका है, 490 रुपये का हमारा बिजली का बिल पे हो चुका है। पेमेंट सक्सेसफुल, ट्रांजैक्शन आईडी आ चुकी है और यहाँ पर डेट एंड टाइम आ जाता है। अब गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो 500 रुपये की हमें फ्लिपकार्ट की तरफ से पे लेटर की लिमिट मिली थी, जिसमें कि हमने 490 रुपये का अपना बिजली का बिल पे कर दिया। तो 10 रुपये यहाँ पर हमारे फ्लिपकार्ट के वॉलेट में रहेगा पे लेटर की लिमिट में। और गाइज यहाँ पर आप नीचे की साइड देख सकते हो लिखा हुआ है बिल विल बी जनरेटेड ऑन 1 अक्टूबर। तो गाइज यहाँ पर हर महीने की 1 तारीख को यहाँ पर बिल जनरेट हो जाता है और हर महीने की 5 तारीख को जितना भी हम अमाउंट यूज करते हैं फ्लिपकार्ट पे लेटर का, उस अमाउंट को हमें पे कर देना होता है हर महीने की 5 तारीख को। तो गाइज यहाँ पर हम 1 महीने के अंदर इसकी पेमेंट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी इंटरेस्ट और बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के, और इससे हमारा क्रेडिट स्कोर भी और ज्यादा अच्छा होता है, जिससे हमें आगे अच्छी लिमिट भी मिलती है। तो गाइज देखिए, अगर हम फ्लिपकार्ट ऐप के ड्यू बैलेंस को अगर हम टाइम पर पे नहीं करते हैं ड्यू डेट पर, तो गाइस हमारा क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, और गाइस साथ ही साथ हमारे ड्यू बैलेंस पर लेट चार्ज भी लग जाता है और आगे हमारी जो लिमिट है वो भी नहीं बढ़ती है। तो गाइस इस बात का आपको ध्यान रखना है, टाइम टू टाइम ड्यू डेट पर आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर के यूज किए हुए बैलेंस को आपको पे करते रहना है, और इसी तरीके से आप आगे अपनी लिमिट को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पर अगर हम ड्यू बैलेंस को ड्यू डेट पर पे करना चाहें तो यहाँ पर वो हम कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता दूं। यहाँ पर हमारे अमाउंट के सामने लिखा हुआ है पे, हमें यहाँ पर पे ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। पे करने के बाद यहाँ पर पेमेंट मेथड ओपन हो जाएगा और किसी भी पेमेंट मेथड से हम पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि यूपीआई से, किसी भी ऐप की यूपीआई से कर सकते हैं, या फिर हम अपने एटीएम कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड ऐसी लिखा हुआ है लेकिन क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं होती है, मैंने करके देखा था लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ। तो बस गाइस यही थी आज की वीडियो। इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से आप अपनी फ्लिपकार्ट पे लेटर की लिमिट से अपने बिजली के बिल को पे कर सकते हो, वो भी बिना किसी इंटरेस्ट और बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।